नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट को एजुकेशन पे। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन पहले एक चरण में लगाया गया, फिर दूसरे चरण में लगाया गया और अब इसको देखते हुए इसको आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, यानी कि लॉकडाउन 3.0 आ रहा है। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे लॉकडाउन 3.0 जो है वो कितना कारगर साबित हो रहा है या होगा, जो लॉकडाउन 2.0 या लॉकडाउन 1 जो लगा था वो कितना कारगर साबित हुआ। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन तो कारगर साबित हुआ ही है, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है, लोगों ने क्या इसका सख्ती से पालन किया है या लोगों ने सख्ती से पालन नहीं किया, कौन लोग इससे प्रभावित हुए, कौन लोग इससे प्रभावित नहीं हुए। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे कदम उठाए जिसको हम कह करके भी नकार नहीं सकते। हमारी केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकारें हों, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउनों को प्रभावी बनाने के लिए और लोगों को सेफ रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से ही ये संभव हो पाया है कि हम और आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं। लेकिन यहाँ केवल मुद्दा ये नहीं है कि हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं, मुद्दा उन लोगों का भी आता है जो कुछ लोग कहीं पर फंसे हुए हैं, कुछ लोग कई कई हजार किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग साइकिल के माध्यम जा रहे हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि सरकार ने, कई लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ ज़्यादा जल्दी ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया बिना टाइम दिए हुए। जैसे कि एग्जाम्पल निकल के आता है कि अभी हाल ही में सरकार ने मजदूरों के लिए कुछ ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं कि मजदूर ट्रेनों के द्वारा अपने गंतव्य स्थान पे जा सकेंगे। तो क्वेश्चन ये उठ के आता है कि क्या ये जो ट्रेनें लॉन्च की हैं ये अभी करना जरूरी था? 39 दिन के बाद ट्रेन लॉन्च की गई, 39 दिन से पहले भी तो ये ट्रेन लॉन्च की जा सकती थी। या फिर जिस दिन हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री की बात मानी और लॉकडाउन को सही रूप से आजमाना शुरू किया, उस समय पे भी तो कुछ ना कुछ इंतजाम करके ट्रेन लॉन्च की जा सकती थी। ऐसे ही कई जगह पर देखने को मिला। कुछ लोगों ने क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जहां पर वो फंसे हुए वहां से अपने गंतव्य स्थान पे जाने के लिए लोगों ने कई गुना ज़्यादा चार्जेस दिए। और ऐसे में उस चार्जेस को देखते हुए भी लोगों का दिल नहीं पसीजा कि उस चार्जेस को माफ़ किया जाए या कम किया जाए। लोगों ने इस लॉकडाउन में भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू किए। कई हथकंडों में कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व है जो कि बिल्कुल ही असंवैधानिक और अप्राकृतिक है। हम लोग जब लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन की बात करते हुए आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में जो 3.0 लगाया है, इसमें जो 3 चरण बनाए हैं, एक बनाया है रेड जोन, एक बनाया ऑरेंज जोन, एक बनाया है ग्रीन जोन। सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने पूरे देश का डेटा निकाला है और पूरे देश का डेटा को एनालाइज करते हुए कि कहाँ कहाँ पे कितने केसेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन जोन क्या है। देखिए, ग्रीन जोन वो एरिया है जिस एरिया में 21 दिन तक कोई भी कोरोना का केस नहीं आया है, यानी कि कोई भी कोरोना का नया केस नहीं आया, उसको हमने ग्रीन जोन में डाला है। अब ग्रीन जोन में सारी की सारी गतिविधियां शुरू करने की बात की जा रही है। इसमें लीकर भी शामिल है और आपके अन्य उद्योग भी शामिल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ग्रीन जोन में सारी की सारी सर्विस शुरू की जाएंगी तो क्या वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ने की संभावना नहीं होगी? तो संभावना ये होगी, देखिए, कोरोना केसेस बढ़ने के लिए वहाँ पर उस एरिया को, ग्रीन जोन का जो एरिया है उसको वहीं सील करना होगा। उसमें कोई भी ऑरेंज जोन वाला इंसान या रेड जोन वाला इंसान ज़्यादा मात्रा में नहीं जाएगा, या फिर बिना खुद को चेक कराए नहीं जाएगा। उसकी स्क्रीनिंग होगी तब वो एंट्री कर पाए। अब जो ग्रीन जोन का वाला एरिया है उसमें सारी की सारी गतिविधियां स्टार्ट करने की तो परमिशन सरकार ने दे दी है और उसकी लिस्ट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन सी गतिविधियां स्टार्ट हो रही है। ग्रीन जोन में कोई केस नहीं है। लेकिन अगर हम ऑरेंज जोन पे आते हैं, ऑरेंज जोन पे आते हैं और ऑरेंज जोन पे आने के बाद में अब वहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दी गई हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कैब से जा रहे हैं, आपको कैब बुक करने, कैब से जा रहे हैं, तो कैब में क्या कंडीशन है कि ड्राइवर होगा और पीछे एक इंसान बैठेगा, केवल एक ही पर्सन के बैठने की जगह रखी जाएगी जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। लेकिन क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन तो कर लो, अब एक इंसान कैब जो बुक करेगा वो अपने गंतव्य, मतलब जहाँ से वो जाना चाह रहा है और गंतव्य स्थान तक, यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाह रहा है, तो जब वो कैब बुक करेगा और उसके द्वारा जो कैब बुक की जा रही है, अगर मान लीजिए वो ग्रीन जोन से कैब बुक कर रहा है, ऑरेंज जोन से कैब बुक कर रहा है, तो यहाँ से अब वो दूसरे जोन में जा रहा है और वो एरिया रेड जोन में आ जाएगा, तो क्या कैब का ड्राइवर उसको वहाँ तक लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ तो परमिशन ही नहीं होगी जाने की।
ठीक, तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ सकती है। अब एक और क्वेश्चन ये उठ गया कि कहा गया है ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ ई कॉमर्स जो फैसिलिटी है उनको छूट दी जाएगी। अब ई कॉमर्स फैसिलिटी को छूट देने के हिसाब से एक बात सोचिए कि किस कम्युनिटी को छूट दी जाएगी, लोग क्या क्या मंगा सकेंगे, और जो भी डिलीवरी बॉय होगा या फिर जो कुरियर आ रहा होगा, अगर वो मान लो रेड जोन से वो कुरियर आ रहा होगा तब क्या होगा भाई। अगर मान लो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू कुछ मंगाते हो तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो आपका ई कॉमर्स का बिजनेस चलता है वो पूरे के पूरे इंडिया में चलता है, ठीक है। अब किसी भी रेड जोन से अगर आपको कोई पार्सल आ रहा होगा तो वो ग्रीन जोन में आ जाए और उस पार्सल पे कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो, ऐसा संदिग्ध कुछ भी हो, तो उसमें भी समस्या आ जाएगी। हालांकि सरकार इस बातों के लिए अभी भी आगे अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन देखते ही हैं कि कितनी कारगर रणनीति साबित हो सकती है। जो लास्ट बचा 3 स्टेज रेड जोन को पूरा का पूरा कंप्लीटली सिक्योर कर दिया गया, यानी कि उस एरिया में कोई भी गतिविधि नहीं होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वाली बात आ जाती है कि घूमने फिरने की आज़ादी दी गई है सरकार ने सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। इसका मतलब आप सुबह 6 बजे से 7 बजे से पहले, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, 4 बजे घर से निकल जाते हैं, 5 बजे घर से निकल जाते हैं, वो नहीं जा सकेंगे। कुछ लोग होते हैं जो इवनिंग वॉक करते हैं, जो 7 बजे के बाद घर से निकलते हैं, वो भी नहीं जा सकेंगे, यानी कि आपको घर पे रहना है। और कोई भी जोन हो, क्या वो ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो या ऑरेंज जोन हो, उसमें बुजुर्गों के और बच्चों के निकलने की सख्त पाबंदी कर दी गई है अभी भी। तो हो सकता है कि ये कदम जो सरकार उठा रही है सही है, लेकिन अभी देखना यह है कि किस किस कम्युनिटी में ये कदम उठाना है, किस किस एरिया में कदम उठाना सही होगा, किस किस एरिया में कदम उठाना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई कदम और देशों ने भी उठाने की कोशिश की है। जैसे एक देश की हम बात करें तो देश का नाम है ताइवान के अंदर कोरोना पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। हालांकि उनके कंट्रोल करने की रणनीति बहुत अच्छी रही, क्योंकि क्वेश्चन उठाया गया था कि जब चीन उसके बगल में है ताइवान के, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित ताइवान ही होगा। लेकिन ताइवान ने दिसंबर से ही अपनी शुरुआत करनी शुरू कर दी थी कोरोना से लड़ने के लिए, और इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम केसेस हैं और वहाँ पर एक भी दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया गया। अब बिना लॉकडाउन लगाए ताइवान ने सब करके दिखाया, तो इसका मतलब क्या है कि ताइवान की एक अच्छी रणनीति है जिसको फॉलो करना चाहिए। और हम क्या अपने देश में भी ऐसी रणनीति फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि ताइवान में स्कूल, कॉलेज, सोशल साइट जो भी हैं या सोशल प्लेसेस जो भी है, वो सब के सब ओपन हैं। लेकिन क्या इंडिया में सब ओपन है? इंडिया में इस बार भी मना कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी ओपन नहीं होगा। और कई लोग ऐसे हैं जो इस कदम का ही फायदा उठा रहे हैं, कई लोग भड़काऊ काम कर रहे हैं, गलत गतिविधियां कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि देश की इमेज भी खराब होगी, और जो हमारा लॉकडाउन है, हमने 39 से 40 दिन का लॉकडाउन पूरा का पूरा कवर कर लिया है। तो यानी कि कुछ गलतियों के हिसाब से, कुछ लोगों की कुछ गलतियों के हिसाब से वो पूरा का पूरा लॉकडाउन खराब हो सकता है। अब लॉकडाउन खराब कैसे होता है, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने भी न्यूज़ पे देखी होंगी, जिनको आज मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी खबर आ रही थी कुछ टाइम पहले कि सब्जियाँ भी हिंदू मुस्लिम हो गई। अब सब्जी हिंदू मुस्लिम का मतलब क्या है कि अगर सब्जी वाला आपको सब्जी बेच रहा है तो दूसरा इंसान वहाँ से निकल के उसके पास जा रहा है, उसका धर्म पूछ रहा है, उसको मार रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है। कोरोना इफेक्ट के चलते लोगों को बोला गया कि घर में रहे। सब्जी वाला एक अच्छा काम कर रहा है आपके लिए कि वो आपको घर तक सब्जी उपलब्ध करा रहा है, जिससे कि आप घर में रहें, आपको कहीं जाना ना पड़े। लेकिन आप घर से बाहर निकल के लॉकडाउन का, सरकार का जो बनाया गया नियम है, उसकी पूरी अवहेलना करते हुए, आप अपनी जिम्मेदारी भूलते हुए वहां जाकर के उसको प्रताड़ित कर रहे हो, और आप दिखा रहे हो कि आप एक हिंदू होने का या फिर एक मुस्लिम होने का धर्म निभा रहे हो। तो ये तो तरीका गलत हुआ, ये तरीका कहाँ से सही हो सकता है? तो इस प्रकार की चीज़ों से अगर हम बचें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बचेंगे तो कोरोना केसेस बढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक घटना अभी हाल ही में देखने को मिली है, दिल्ली का एक एरिया है गीता कॉलोनी में चेन्नई का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि वहाँ गीता कॉलोनी के साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में काम करता था, अचानक लॉकडाउन हो जाने से वो वहीं पे फंसा हुआ रह गया। अब वो अकेला उस रेस्टोरेंट में फंसा हुआ है या मैं फंसा हुआ था कहूँगा उसको, क्योंकि उसने ज़्यादा टेंशन में आकर के, क्योंकि ना वो अपने बच्चों से बात कर पा रहा है, ना बाहर निकल पा रहा है, ना उसके पास खाने पीने की व्यवस्था है, ना पैसे हैं, तो उसने किचन से चाकू लेकर के अपना गला काट लिया।
वो एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि कुछ लोग जो रेस्टोरेंट के आसपास रहने वाले थे उन्होंने देखा और बताया पुलिस वालों को, तो उन्होंने उसको ले करके हॉस्पिटल में एडमिट किया। वो बहुत परेशान हो चुका था। तो ऐसी गतिविधियां भी हो रही हैं। कुछ गतिविधियां ऐसी भी हो रही हैं, जैसे अभी उत्तराखंड का एक परिवार था जिनके रिलेटिव रहते हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में। उन लोगों ने कॉल किया, क्योंकि जो लड़की थी उसकी जो भाभी थी उनका बर्थडे था। उन्होंने दिल्ली मुखर्जी नगर के जो SHO उनको कांटेक्ट किया, वहाँ के DCP को कांटेक्ट किया और उनको एक खबर दी कि बर्थडे है। लेकिन बर्थडे ऐसा तो नहीं होता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करना जरूरी है, लेकिन उस केस में जरूरी हो जाता है क्योंकि वो पीड़ित है बीमारी से। आई थिंक डायलिसिस की उनको बीमारी है, उनका जो ट्रांसप्लांट किया गया किडनी का, लीवर का। तो इसके चलते पुलिस की एक टीम भेजी गई जो कि केक लेकर गई और उनको एक अच्छा खासा पौधा दे करके उनको खुशी दी गई। तो ये सब कदम हमारी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को अच्छी अच्छी सर्विस मिल सके, लोग सुरक्षित रह सके, लोगों को खुशियां भी मिल सके। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी खुशियों का ध्यान नहीं रख रही, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार हमारी खुशियों का भी ध्यान रख रही है, हमारा भी ध्यान रख रही है। लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि हम लोग कितने जिम्मेदार बनते हैं अपनी खुद की सेहत के लिए। क्या इससे किसी और की सेहत खराब होगी अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो? अब क्वेश्चन ये आता है कि नियमों का पालन करने की बात किसको कही जा रही है? नियमों का पालन करने की बात हर उसको की जा रही है, क्या वो सरकारी आदमी हो, क्या वो प्राइवेट आदमी हो, क्या वो गरीब मजदूर हो या फिर वो अमीर हो, हर इंसान को, क्योंकि इस टाइम हर इंसान बराबर हो चुका है। जैसा आपने देखा होगा कि साउथ में BJP के एक MLA ने अपना बर्थडे बनाया था, जो कि गलत गतिविधि थी। अभी एक और न्यूज़ आई है कि BJP के MLA ने अपने बच्चे का बर्थडे बनाया, बर्थडे पार्टी से, वो भी गलत एक्टिविटी है। तो इस प्रकार की गलत जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो रुकनी चाहिए। और अंत में तो नहीं कहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके आसपास कुछ हो रहा है, आपने ऐसी कोई गतिविधि देखी है जो कि लॉकडाउन को ख़राब कर सकती है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं जानना चाहूँगा कि किस किस के एरिया में कैसी गतिविधियाँ आ रही हैं, उनको आप कैटेगरी में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।